Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am your geography teacher and I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So in today's lesson you will be able to understand about the pollution and the climate change. यानी कि pollution और climate change के दरमियान क्या link है, you will understand that, right? So we are going to introduce this whole topic to you today. So my dear students, सबसे पहले pollution को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं. यानी कि ये जो तमाम प्रोसेस होगा वो पोल्यूशन होगी, लेकिन जो सब्सटेंसेस हैं जो कि ये तमाम हार्मफुल चीजें कॉज करेंगे, जिनके एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही खराब या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, राइट? अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. केमिकल्स भी हो सकते हैं जो कि इंडस्ट्री के वेस्ट से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, या जो खाद या पेस्टिसाइड्स या स्प्रे किए जाते हैं एग्रीकल्चर में फसलों के ऊपर, वो भी जो है दे आर ऑल्सो अ पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन. देन एनर्जी भी पोल्यूशन होती है. कैसे पोल्यूशन होती है? आप अपनी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डालते हैं विच इज यूज्ड एज एन एनर्जी टू मेक योर कार मूव, ये क्या करती है? ये आपके बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ती है, एंड दैट इज ए टाइप ऑफ पोल्यूशन. इसमें लाइट भी आ सकती है, हीट भी आ जाती है, नॉइज, रेडिएशंस, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन. इसके अलावा वेस्ट, यानी कि जो कचरा वगैरह, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, फूड, स्क्रैप, जब ये आप एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कार्ड करते हैं और इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, पानी में या आपके आसपास के इलाकों में बुरा इम्पैक्ट होता है, दैट ऑल्सो बिकम अ पोल्यूटेंट. देन बायोलॉजिकल एजेंट्स. These agents include bacteria, viruses, parasites and other living organisms that can cause different diseases, and they are also a type of pollutant because they have adverse effects. So pollution जो है इसकी different types होती हैं. Number one is the water pollution. अगर आप कोई भी harmful substances या pollutants जो है वो पानी में डालेंगे तो it will cause water pollution. अगर आप उसको जमीन पर फेंकेंगे तो it will cause land pollution. अगर आप उन harmful substances को एयर में छोड़ेंगे तो it is air pollution. अगर उसकी आवाज ज्यादा है और उससे आपके कानों को बुरा इम्पैक्ट हो रहा है या जानवर उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इट इज नॉइज पोल्यूशन. इवन लाइट, very heavy or very intense light can also have adverse effects on you and your environment, and that is light pollution, right? और ये जो pollution है it causes or it leads to climate change. कैसे? पहले हम climate change को define कर लेते हैं. Climate change किसी भी weather की लॉन्ग टर्म या किसी भी क्लाइमेट की जो चेंजिंग है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं. एंड ये किस चीज को कहता है? ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जब आप पूरे क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं और उधर से आपको एडवर्स या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं और वो लेस प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशें होती हैं कब? जून से सितंबर तक, राइट? और ये कितनी होती है? लेट्स सपोज ये 250 मिलीमीटर होती है. ठीक है, अब क्या होता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से दे एक्सीड टू 500 मिलीमीटर एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम नॉट फ्रॉम जून बल्कि मई से लेकर ये कब तक हो जाती हैं? ये सितंबर तक हो जाती हैं. तो इससे क्या होगा कि फ्लड्स कॉज होंगे. आप देखें कि पूरा जो क्लाइमेट है वो ही चेंज हो गया और इसी वजह से आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लडिंग भी देखने को मिल रही है. और इन सम एरियाज क्लाइमेट चेंज मे कॉज मोर फ्रीक्वेंट एंड स्वेयर वेदर इवेंट्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स. जैसे कि यूएसए में आपको टोर्नेडोज देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में फ्लड्स बहुत देखने को मिलते हैं, कुछ इलाकों में पाकिस्तान के आपको ड्राई कंडीशंस बहुत देखने को मिलती हैं व्हिच लीड्स टू ड्राउट्स. सो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का आपस में क्या ताल्लुक है? ये जो इतनी क्लाइमेट के अंदर रद्दोबदल हो रहा है, इसका पोल्यूशन से क्या ताल्लुक है? इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है. आप जितनी भी पोल्यूशन है उसको अपने एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. वो चेंज कैसे होता है कि डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं
वो क्या छोड़ते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड. Then industries, they are also adding more greenhouse gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur dioxide, and agriculture is adding nitrous dioxide. So ये तमाम क्या है, these are all ग्रीन हाउस गैसेस. अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये आप ऑलरेडी ग्रेड 6 और 7 में पढ़ चुके हैं. ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये नेचुरली आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. ये सन रेज को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से आपका प्लैनेट वार्म रहता है. ठीक है, चाहे सूरज हो चाहे सूरज ना हो, योर प्लैनेट रिमेन्स वार्म. लेकिन लेट्स सपोज आप इनको आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो गई, मीथेन भी ज्यादा हो गई, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो गई. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ज्यादा हो गई. अब इससे क्या होगा कि ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और इस ज्यादा हीट के एब्जॉर्ब से क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जब ये गर्म होगा तो क्लाइमेट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज गोइंग टू कॉज दी, first it's going to cause global warming, and the global warming will lead to climate change. So now I hope you understand कि आप pollution add करते हैं. Let me just change the color. आप pollution add करते हैं environment में, that causes greenhouse, that leads to addition of greenhouse gases. ये greenhouse gases ज्यादा heat absorb करती हैं. ठीक है, मोर हीट, जिसकी वजह से क्या होती है, पहले ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब आपका ग्लोब जो है ये वार्म होता है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है, ये वेदर पैटर्न्स सिवियर हो जाते हैं, विच लीड्स टू क्लाइमेट चेंज. राइट, सो अब आपको ये कनेक्शन आई होप समझ में आ गया होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.